प्रेरितों का काम 22 का 24। तो पलटन के सरदार ने कहा, इसे गढ़ में ले जाओ और कोड़े मारकर जांचो कि मैं जान लूं कि लोग किस कारण उसके विरुद्ध में ऐसा चिल्ला रहे हैं। लोगों की भीड़ वहां पर बढ़ गई और जब वो चिल्लाने लगे तो क्या दोष इस पर आया है, उसके मुंह से खुद बोलने के लिए उसको जो कोड़े मारकर जांचने को कहता है। यीशु को जो है वहां पर तस्मा में बातें उस जगह में मारते हैं, पूछते हैं क्या है, और जब तक उसको जवाब नहीं मिल जाता तब तक वो मारता है। मारने का मतलब बहुत बुरी तरह खदेड़ देंगे। बहुत सारे लोग बोलते हैं कि ऐसा मार खाते आधे लोग तो मर भी जाते हैं, क्योंकि ऐसा मारने के लिए ही बड़े बड़े लोगों को रखा है कि वो मारेंगे और खदेड़ देंगे और नीचे। तब उन्होंने उसे तस्मों में बांधा तो पौलुस ने उस सूबेदार से जो पास खड़ा था कहा, क्या यह उचित है कि तुम एक रोमी मनुष्य को और वह भी बिना दोषी ठहराए हुए कोड़े मारे? मुंह नहीं खोला है, वहां मुंह नहीं खोला गया, पर यहां पर मुंह खोला जाता है क्योंकि यह सब्स्टिट्यूशनरी वर्क है। बदले में वहां पर मरता है, इसलिए मुंह नहीं खोला। हम पर जो दंड आना था वो उसके ऊपर आ गया और इसलिए हम चंगे भी होते हैं। अब उस पर गिर जाने के बाद अगर हम मुंह ना खोले तो ठीक नहीं है, मुंह खोलना चाहिए। पौलुस को अभी मालूम चल गया, पहले पता नहीं था। अच्छी तरह सुनिए मेरी बात। शुरुआत के दिनों में शायद हमें कुछ पता नहीं होगा। सच्चाई को जानते जानते हमें सच्चाई के अनुसार चलना चाहिए। पहले पौलुस को मारते हैं, प्रेरितों का काम 16वें अध्याय में मारकर उसको जो है तस्म में मारा, उसका खाल उधेड़ दिया था ना पौलुस और सीला को। तब ऐसा लैंग्वेज बोल सकता पर छू नहीं सकते थे, पर अब पता नहीं था, अब पता चल रहा है। अब उसका हक क्या है मालूम चल गया है। जब पास मारने के लिए आते हैं तो यीशु ने मुंह नहीं खोला, पर यहां पर मुंह खोलता है। और पौलुस के पास जो सूबेदार था उसने कहा कि वह रोमी है और क्या यह उचित है कि उस व्यक्ति को दोषी नहीं ठहरा गया उस पर मारे, कोड़े मारो। सूबेदार ने यह सुनकर पलटन के सरदार के पास जाकर कहा, तू यह क्या करता है? यह तो रोमी मनुष्य है, अर्थात यह यहूदी है। यह रोमी नहीं बल्कि यहूदी है, पर रोमियो की नागरिकता को पाया हुआ था। उन दिनों में रोमियो की नागरिकता अगर आपके पास हो तो बहुत ही आदरणीय नागरिकता है। आसानी से नहीं मार सकता, आसानी से जांच कर आप पर निंदा नहीं की जा सकती। आपके ऊपर एक चार्ज शीट लगाई जाए तो तुम सीजर को अप्लाई कर सकते हो, मतलब जो शासक है, जो राजा, उस पर जो है तुम जांच लगा सकते हो। ऐसा नहीं हो सकता दूसरों पर सूली पर मार देंगे बाकी लोगों को। पर अब वह अपने सभी हकों को, अभी इस पर दोषित नहीं ठहराया गया है, इसको दोषी नहीं ठहराया गया है। रोमियो पर हाथ रखना उचित है तो तुरंत डर गए, सूबेदार डर गया। सुन रहे हो मेरी बात? क्यों? क्योंकि सिटीजनशिप, नागरिकता, बाइबल बताती है हमारी नागरिकता स्वर्ग में है। आपकी सिटीजनशिप जो है हेवनली सिटीजनशिप है। चेले जो है यीशु के नाम से भूतों को भगाते हैं, अशुद्ध आत्मा को भगाते हैं, कहते हैं तेरे नाम से ये होता है वह होता है। तब परमेश्वर ने कहा, ये इसके लिए खुश मत हो कि दुष्ट आत्मा आपके नाम से भागती हैं, बल्कि स्वर्ग में आपका नाम लिखा है कि उस पर आनंदित करिए। स्वर्गीय लेडजर में क्या आपका नाम है? अगर स्वर्ग राज्य में आपका नाम है तो आपके पास स्वर्गीय नागरिकता है। पाकिस्तान के लोगों को भारत क्या आधार कार्ड देगा? क्या आपका आधार कार्ड है भारतीय आधार कार्ड? तब आपके पास भारतीय नागरिकता है। तो लूका 10 के 17 से 20 तक के वचनों को जब तुम पढ़ोगे तो भी इससे आनंदित मत हो कि आत्मा तुम्हारे वश में है, परंतु इसमें आनंदित हो कि तुम्हारा नाम स्वर्ग पर लिखे हैं। स्वर्ग पर तुम्हारे नाम लिखे हैं क्या? तब स्वर्गीय सिटीजनशिप आपके पास है। परमेश्वर तुम्हें इस दुनिया की बुराई से, श्राप से तुम्हें छुड़ा चुका है। अब शैतान तस्मे में आपको जब मारने के लिए आता है, परमेश्वर की इच्छा है ऐसा मत बोलिए। परमेश्वर की इच्छा है, हमें ऐसे चल रहा है, जब जाने का समय आया तो जाना ही पड़ेगा ना। नहीं, अच्छा आदमी मिल गया है, शैतान खाल उधेड़ देगा।
पौलुस को अच्छी तरह मालूम चल गया है, उसने मुंह नहीं खोला है, हमें मुंह खोलना है, हम दोषी नहीं है। एक रोमी पर हाथ रखना क्या उचित है? नागरिकता पर हाथ रखना उचित है? शैतान जब तुम्हारे ऊपर बीमार लेकर आता है, दरिद्रता लेकर आता है, मन में दबाव लेकर आता है, बीमारियों को लेकर आता है, यीशु के नाम से स्वर्गीय सिटीजनशिप मुझ पर है, मेरे ऊपर ऐसा रखना क्या उचित है? यीशु के नाम से शैतान अपना हाथ उठा तो वो डर जाएगा। हमको पता नहीं, क्यों पता नहीं है? क्योंकि हम बिल्कुल तुच्छ हैं, धूल है, मिट्टी है। तस्मे के पास आते ही जान जाना चाहिए। बांधते वक्त उसने बोल दिया, अभी मारा नहीं है, तस्मों में बांधा नहीं है, दोषी नहीं हो, मारना क्या उचित है? छुड़ाए गए हो। कैसे आप छुड़ाए गए हो? यीशु मसीह के लहू के द्वारा छुड़ाए गए। प्रकाशित वाक्य में हमें बताया गया है कि मेमने के लहू के द्वारा, वही जो हमारे छुटकारे के लिए दाम दिया गया है, और गवाही के वचन के द्वारा उसे जीता। शैतान जब आया तो तस्मे के पास आते ही, जब बांधा जा रहे हो तभी मुंह खोलना। उसने मुंह नहीं खोला, पर आपको और मुझे मुंह खोलना चाहिए। यह बीमारी मेरे शरीर के अंदर आने का, काम करने का, इस बीमारी को मेरे शरीर के अंदर म्यूटेशन करने का कोई रास्ता नहीं है। सुन रहे हो मेरी बात? कौन है? जहां कहीं भी म्यूटेशन होता होने दो, पर यहां पर आकर उन्नति पाने का, बढ़ोतरी पाने का, मेरे शरीर के अंदर काम करने का, बीमारी और निर्बलता को कोई राइट्स नहीं है। अगर ऐसा बोले तो स्वर्ग बैकअप में आके रुकेगा, क्योंकि आप स्वर्ग के नागरिक हो। पवित्र आत्मा आएगा, स्वर्ग के दूत आएंगे, परमेश्वर आपके अंदर आकर काम करने के लिए फुल सपोर्ट में खड़ा होगा।